दिल्ली में गुरु नानक सत्संग सभा चेयरमैन इंद्रजीत सिंह और अवतार सिंह ने एसएसपी से मुलाकात गुरुद्वारा को ग्रंथी के कब्जे से आजाद कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि डिफेंस कॉलोनी इज्जत नगर के गुरुद्वारे में चंदा जमा कर मजहबी प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं। 10 जून 2018 को ग्रंथी बहाल सिंह को गलत काम की बिना पर गुरुद्वारे से हटा दिया गया। बहाल सिंह तब से गुरुद्वारे पर कब्जा जमाए बैठा है और हटाने के नाम पर जान से मारने की धमकी देता है। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। एसएसपी ने थाना इज्जत नगर को मुनासिब कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी है। हम जानना चाहेंगे किस संबंध में आप लोगों के यहाँ पे आना हुआ? सर, हम यहाँ पे आए हैं गुरुद्वारा इज्जत नगर पे पिछले पूर्व ग्रंथी बहाल सिंह ने मुकदमा दायर कर रखा है। जो गुरु कमेटी के उसके सदस्य सभी ऊपर उन्होंने केस फाइल कर रखे हैं। उनके सारे एडवोकेट हैं। आए दिन झूठे केस फाइल करके हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। किसी न किसी धारा के अंतर्गत हमको आए दिन कोर्ट कचहरी पे आना पड़ता है। हम सभी लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं सिर्फ गुरुद्वारे की सेवा के संबंध से हम जुड़े हुए थे। सर, हमें कोई सैलरी नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिलता। सिर्फ गुरु घर की सेवा, गुरु की सेवा में हम लगे हुए थे। निष्पक्ष निष्काम सेवा करते थे। आए दिन वो झूठे मुकदमे फाइल करके अपनी बेटी को आगे करके, अपनी वाइफ को आगे करके, कभी कहते हैं कि हमारी बेटी के ऊपर गलत नज़र रखते हैं, कभी कहते हैं मेरी पत्नी के ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है, मारपीट की गई है। अभी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए एफिडेविट लेके हम यहाँ पर खड़े हुए हैं एसपी ऑफिस के यहाँ, और यही हम ज्ञापन देने आए हुए हैं कि सर ये जो केस फाइल करते हैं आए दिन झूठे केस फाइल करके हम लोग को परेशान किया जाता है। अभी आप अंदर मुलाकात करके आए तो आपको क्या आश्वासन? सर, अभी आश्वासन कुछ नहीं मिल पाया। एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कहा है कि अभी 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आपको मिलने की। कहाँ का मामला है ये? सर, गुरुद्वारा इज्जत नगर एयरपोर्ट गुरुद्वारा है, वहाँ का मामला है। ये आखिर मामला क्या है? कब से किराए पे बता रहे हैं? किराए पे रहते हैं। बहाल सिंह जो हैं करीबन 8 से 9 साल पूर्व कई ग्रंथी रह चुके हैं यहाँ पे, और गुरुद्वारे में आए दिन गलत काम करते रहते थे। कहना नहीं चाहूँगा, झूठे आडंबर करते थे। लोगों को अपने घर पे सुबह 4 बजे बुलाते थे कि मैं तुम्हारी अरदास करूँगा, तुम्हारा बेटा होगा, तुम मेरे यहाँ आओ, तुम्हारा काम लग जाएगा। गुरु ग्रंथ का ग्रंथी जो होता है वो ऐसे कामों को शोभा करते मिलते हैं। गुरु घर में चोरी करना, गुरुद्वारे की गोलक से पैसा निकालना और साफ़ सफाई को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे जैसे आपको सेवा करनी चाहिए वो ग्रंथी का काम बिल्कुल नहीं करते थे, जिसको हमने जानते हुए उनको बर्खास्त कर दिया गया। उससे नाराज़ होकर के उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर पूरा केस फाइल किया। बलविंदर सिंह हमारे साथ पूर्व प्रधान खड़े हुए हैं, पूरी कमेटी मेंबर खड़े हुए हैं। उन्होंने हम लोगों को आए दिन प्रताड़ित करना चालू कर दिया है। अपने इशारों के मार्फत से केस फाइल करते थे। वहीं दूसरी जानिब बरेली के कांग्रेसी कारकुनान ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के खिलाफ रिक्शा चलाकर एहतजाज और मुजाहरा किया। जैसा कि आपको मालूम है पूरे देश में हंगामा ड्रामा करने के बाद महंगाई के नाम पर ये लोग सत्ता में काबिज हुए। और आज जब से सत्ता में काबिज हुए लगातार ये डीजल पेट्रोल और गैस के दामों में बढ़ोतरी करे जा रहे हैं। चुपके 435 रुपये का सिलेंडर था हमारी कांग्रेस की सरकार में, आज 850 रुपये का 750 950 रुपये तक सिलेंडर पहुँच चुका है। आज जो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे $97 प्रति बैरल जो कच्चा तेल हुआ करता था, आज इस सरकार के अंदर आज की डेट में कच्चे तेल की कीमत $41 प्रति बैरल है, और ये आधे दाम होना चाहिए सरकार में। लेकिन हमको लगता है इस पूरे देश की सरकार को अडानी अंबानी और चला रहे हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये इस देश को चलाना चाहते हैं। ये पूरा देश अडानी और अंबानी को गिरवी रख चुके हैं और लगातार उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस देश की जनता के खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके मोदी और अंबानी को देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ लाखों करोड़ के कर्जे जब अंबानी के माफ़ हो सकते हैं, अडानी के माफ़ हो सकते हैं, हज़ारों करोड़ रुपया लेकर येस बैंक का मालिक राणा कपूर भाग सकता है, ललित मोदी भाग सकता है, तो हमारे किसान जो आज आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे के लिए, जिन पर 10,000 और 20,000 का कर्जा है, उन्हें प्रशासन परेशान करता है, उन्हें तहसील परेशान करती है। ये कौन सा नियम है कि जनता को परेशान करके आप पूंजीपतियों को भरना चाहते हैं? ये देश की सरकार भ्रष्टाचारी है। ये देश की सरकार केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को गुमराह करके भ्रष्टाचार का बड़ा घोटाला करना चाहती है और कर रही है। जब बड़ा घोटाला होता है, येस बैंक का घोटाला हुआ तो आपने मध्य प्रदेश सरकार पर लगा दिया लोगों का ध्यान। जब आपने दिल्ली दंगा कराया तो आपने कोरोना पे ध्यान लगा दिया। इसी तरह से लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं, इस देश को गर्क में ले जाने का काम करते हैं। हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और ये चैलेंज करते हैं कि तेल के दाम अगर आधे नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, चुप नहीं बैठेगी। देखिए, आपने देखा होगा जिस तरीके से इस देश में कच्चे तेल का रेट बहुत कम हो गया है। पहले 91 रुपये डॉलर प्रति बैरल था, आज वो 41 रुपये घट कर रह गया है।
लेकिन मोदी और भारत की सरकार ने किसी भी तरीके का जो किसान को लाभ पहुंचता है सीधा सीधा डीजल के माध्यम से, जो हमारे मीडियम वर्ग के लोग हैं उनको पेट्रोल के द्वारा खरीद कर वो अपना वो चलाते हैं, ऑफिस जाना हो कोई भी, उसको लेकर देश की कमर तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है और उसका डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं घटे हैं। इसी का हम लोग आज मांग करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का इस मंत्री विभाग का जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। कहा था कि इस मंत्रालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा जब तेल जो कंपनियां हमारी रिफाइनरी कंपनियां हैं वो कंपनियां जब कच्चे तेल का रेट कम होगा और उसको कम करने का काम करेंगे। लेकिन भारत सरकार की मंशा पे हम सवाल उठाते हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ये साबित कर दिया है ये भारत सरकार जो है, ये मोदी की सरकार जो है, ये उद्योगपतियों के दबाव में जो किसानों को लाभ पहुंचना चाहिए, मध्यम वर्ग के लोगों को इसका लाभ पहुंचना चाहिए, उसको लेकर वो गंभीर नहीं है, उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि या तो आप डीजल और पेट्रोल के दाम कम करो, नहीं वरना गद्दी छोड़ो। आपका कोई अधिकार नहीं है इस सीट पर बने रहने का, क्योंकि जो किसानों के हित की बात नहीं कर सकता, जो नौजवानों के हित की बात नहीं कर सकता, वो इस सरकार चलाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं। और आपके जनपद, आपने देखा होगा हमारे जनपद में मीरगंज तहसील में एक किसान ने आज आत्महत्या करी है। उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसके पास कर्जा था, बैंक वाले उसको परेशान कर रहे थे और उसको लेकर उसको आत्महत्या करना पड़ी। आज भारत सरकार एनआरसी और सीए कानून लाकर इस देश को भटकाना चाहती है। जो हमारा किसान जो आत्महत्या करने को मजबूर है, हमारा नौजवान रोजगार मांगने के लिए लाठी खाने को तैयार है, उसको लेकर चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। इसकी हम मांग करते हैं अगर इसकी पूरी समस्याओं का समाधान अगर शासन और प्रशासन ने नहीं किया तो हम कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसके जिम्मेदार स्वयं शासन और प्रशासन होगा। हमारी मांग है किसानों के साथ हित का काम होना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए।